हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं लकड़ी को जलाने के बाद जो राख बचती है उस राख का इस्तेमाल हम अपने पौधों में किस तरह से कर सकते हैं। ठंड से बचने के लिए अक्सर लोग आग जलाते हैं। क्या आप जानते हैं इस आग को जलाने के बाद जो राख बचती है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। लकड़ी है, उपले हैं या प्लांट्स वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको जलाने के बाद जो राख बचती है वो एज अ फर्टिलाइज़र का काम करती है। जो वुड ऐश होता है इसमें करीब 20% कैल्शियम होता है, 5% पोटेशियम, 2% मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। इसके अलावा बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं। सल्फ़र होता है, आयरन होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, बोरोन जैसे मेटल भी पाए जाते हैं। और जो ये राख होती है इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें ये सॉइल के पीएच लेवल को बढ़ा देती है। ये इस तरह से ये पेस्टिसाइड का भी काम करती है, इंसेक्टिसाइड का काम करती है और फर्टिलाइज़र तो इसके रूप में तो ये बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हमें इसे किस तरह से हम इसे अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अपने पौधों में स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लिक्विड बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं और जब हम पॉट फिलिंग कर रहे हों तो सॉइल में भी मिक्स कर सकते हैं और गमलों में जड़ों के पास भी यूज़ कर सकते हैं। इसे सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जब हम इसे पत्तियों में स्प्रिंकल करें तो इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दें और सुबह वाटरिंग करें और पत्तियों पर साफ़ पानी का स्प्रे करें। राख डालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा राख का यूज़ करेंगे तो ये सॉइल को एल्कलाइन बना देता है जो पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। सभी तरह के पौधों को राख की ज़रूरत नहीं होती। इसका इस्तेमाल करने के पहले हमें जान लेना चाहिए कि किन पौधों में हमें इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो गर्म राख का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसे ठंडा होने दें और सीधे अगर हम इस तरह से पत्तियों में डाल रहे हैं तो इसके बाद हम वाटर का स्प्रे ज़रूर करें जिससे कि इसके जो पोषक तत्व हैं वो सॉइल में मिल जाए। लिक्विड बनाकर यूज़ कर सकते हैं तो इसे हम सीधे हम पॉट में डाल सकते हैं। अगर कभी कभी हमें गमलों में पॉट में ग्रीन एल्गी जैसा कुछ दिखाई देने लगता है, उसके लिए भी ये राख बहुत ही उपयोगी होता है। किचन वेस्ट जब हम बनाते हैं तो उसके कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। इसे हम मंथ में एक बार यूज़ कर सकते हैं और इसे हमें कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। जैसे अगर हमारा छोटा पॉट है तो हम उसमें 1 चम्मच का इस्तेमाल करें और अगर बड़ा पॉट है तो हम उसमें 2 चम्मच का राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जो राख होती है इसमें ये सॉइल को एल्कलाइन बना देती है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी और पौधों के लिए नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें इन बातों का देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किन पौधों में इसका इस्तेमाल करना है और कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है। जैसे बैगन है, टमाटर हैं, ये एक ऐसे पौधे हैं जिन्हें एल्कलाइन सॉइल पसंद है या कम एसिडिक सॉइल पसंद है। इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तियों में इस तरह से स्प्रिंकल करने से जो कभी कभी जो कीट पतंगे लग जाते हैं तो ये एज ए पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। इसमें बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जब हम इसे पौधों में देते हैं तो ये पेस्ट कंट्रोल का काम करता है।